हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित टॉप 40 प्रश्न दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। और ये प्रश्न है, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको सिर्फ एक काम करना है, जितना ज़्यादा हो सके सुनने की कोशिश करना, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। दोस्तों, अगर आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जैसे अपन अखबार पढ़ते हैं डेली, ठीक है, तो क्या अपने को अखबार पूरा याद रहता है? नहीं याद रहता। लेकिन अगर कोई चीज़ अपन सुन लेते हैं तो वो अपने को याद रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना सुनने की। दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे भी मैं ऐसे खूब सारे वीडियो लेके आऊँगा जिसमें टॉपिक वाइज आपको 40-50 क्वेश्चन है वो मिलते रहे रोजाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें देखिए, निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपको चित्रकार दे रखा है, दूसरी तरफ संबंधित जिला दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राम गोपाल विजयवर्गीय जो सवाई माधोपुर से संबंधित रखते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। भूर सिंह शेखावत जो बीकानेर से संबंध रखते हैं। दोस्तों, भूर सिंह शेखावत के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भूर सिंह शेखावत हैं, इन्होंने क्रांतिकारियों और देशभक्त नेताओं के चित्र बनवाए थे, ठीक है। इनके चित्रों में राजस्थानी प्रभाव अधिक होता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बीकानेर से संबंधित रखते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गोवर्धन लाल बाबा राजसमंद, गोवर्धन लाल बाबा राजसमंद, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, गोवर्धन लाल बाबा है, इनको भीलों का चितेरा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। और इनका जो प्रमुख चित्र है वो है दोस्तों बारात का, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये राजसमंद से संबंधित रखते हैं। कृपाल सिंह शेखावत अलवर, ये दोस्तों आपने को यहाँ पे गलत मिल गया, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों सीकर के थे और ये दोस्तों ब्लू पाटरी जो कला है उनमें इनका योगदान था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये संबंधित जिला कौन सा है संगत है? डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर प्रश्न है, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो डालू नामक चित्रकार है, ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये दोस्तों कोटा शैली से संबंधित है। ये कौन सी शैली से? कोटा शैली से संबंधित है डालू नामक चित्रकार, ठीक है, याद रखना है आपको। देखो, राम सिंह के समय तो कोटा के अंदर क्या हुई थी? चित्रकला प्रारंभ हुई थी। और उम्मेद सिंह के समय दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये आपको इसमें याद रखना है। और आप सभी को पता है कि कोटा शैली में किस चीज़ का दृश्य अधिक मिलता है? तो शिकार के दृश्यों का चित्रण है वो अधिक मिलता है। महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और जो ये डालू नामक चित्रकार है, इसने दोस्तों रागमाला, याद रखना आपको, रागमाला का चित्रण किया था, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सुकर क्षेत्र महात्म्य के चित्रकार थे, सुकर क्षेत्र महात्म्य के चित्रकार थे, तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों साहबदीन, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण के चित्रकार थे, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण के चित्रकार थे, तो कौन थे? तो वो थे दोस्तों कौन? कमल चंद्र, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, 5 नंबर प्रश्न है अपना, सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों उपनाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ है वास्तविक नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भीलों के चितेरे कौन? तो गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट,
ठीक है। तो जैसे कि ब का तो क्या हो गया 3। अब देखो यहाँ पे भैंसों के चितेरे के बारे में पूछा गया है। तो भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो परमानंद चोयल को कहा जाता है दोस्तों भैंसों का चितेरा, याद रखना है। ठीक है। आगे देखो नीड का चितेरा। तो दोस्तों नीड का चितेरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सौभाग्यमल गहलोत को। सौभाग्यमल गहलोत को इन्हें नीड का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है नागरीदास। नागरीदास का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों सावंत सिंह। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ये मैंने यहाँ पे सारे के सारे सही सुमेलित कर दिए हैं। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत और नागरीदास सावंत सिंह। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं और बोलूं कि जैसे जगमोहन माथोड़िया, ये दोस्तों सवान के चितेरा हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा आपको याद रखना है, जैसे छोटे मोटे हैं ये भी आपको इसमें याद रखने हैं। आगे देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखो 6 नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है? तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब बात आ चुकी है कि भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों किसको? तो बनी ठड़ी को कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो बनी ठड़ी का जो चित्रकार था वो था दोस्तों मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है, और इसके ऊपर 1973 ईस्वी में दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था। भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखो मोरध्वज निहाल चंद ने नागर समुच्चय नामक ग्रंथ को भी चित्रित किया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बनी ठनी। नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रकला शैली में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ पे मेवाड़ के अंदर जो चावंड है, ठीक है, तो चावंड चित्रकला शैली में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है वो अपने को इसमें बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है रागमाला। क्या नाम है? रागमाला। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो मेवाड़ के अंदर जो जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल था उसको दोस्तों मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? तो दोस्तों किसने चितेरों की ओवरी यानी कि तस्वीरों रा कारखाना नामक कला विश्वविद्यालय स्थापित किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जगत सिंह प्रथम ने। अभी मैंने अभी आपको बताया था कि जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, अमर सिंह प्रथम के समय 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अमर सिंह प्रथम के समय, ऊपर वाले प्रश्न के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इसमें जो चितेरों की ओवरी, इसको क्या बोलते हैं? तस्वीरों का कारखाना। इसका जो निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल को किस शासक के काल का माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल को किस शासक के काल का माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपको इसमें याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सवाई
प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय इस शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे मेवाड़ चित्रकला शैली का जो स्वर्ण युग है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था। और उस समय दोस्तों इस शैली का जो प्रमुख चितेरा था वो कौन था? आप सभी को पता है कि चितेरों की ओवरी का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। तो उस समय जो चित्रकार था वो कौन था? वो था दोस्तों साहिबदीन। कौन था? साहिबदीन। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, इसका याद रखना है आपको। आगे देखिए, वह चित्रकार जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित की थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो रागमाला चित्रण किया गया था, ठीक है, मेवाड़ के अंदर, और ये अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में किया गया था इसका चित्रण, मैंने अभी आपको बताया था। तो वह चित्रकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नसीरुद्दीन। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इस नसीरुद्दीन ने ही डोला मारू का चित्र बनाया था। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था? यानी कि किशनगढ़ शैली का जो चित्रकार था निहाल चंद, वो दोस्तों अपने चित्रों के नीचे कौन सी भाषा के अंदर अपना नाम लिख दिया करता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें फारसी भाषा में। ठीक है, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोरध्वज एवं निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये आप सभी को पता है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। देखिए, सावंत सिंह, जिसको अपन नागरीदास भी बोल सकते हैं, ठीक है, सावंत सिंह का शासनकाल किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक विहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? तो मूल शैली है वो दोस्तों कौन सी चित्र शैली को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मेवाड़ शैली को। कौन सी शैली को? मेवाड़ शैली को माना जाता है दोस्तों। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि भी और दोस्तों मेवाड़ चित्रकला है वो राजस्थान की मूल शैली से संबंधित है। ठीक है, चित्र शैली से संबंधित है मेवाड़ शैली। यानी कि राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो वो है मेवाड़, याद रखना है आपको। और मेवाड़ में कौन कौन से आते थे? तो चावंड उदयपुर में, ठीक है, नाथद्वारा और देवगढ़, यहाँ की चित्रशैली है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि रामकृष्ण दास, नाम याद रखना दोस्तों, रामकृष्ण दास, ठीक है, रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया था। प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी चित्रकला का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों रामकृष्ण दास ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। नेक्स्ट है, बणी ठणी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? तो किस चित्रकार का है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसका है, ये मोरध्वज निहाल चंद। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लू पाटरी के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों ब्लू पाटरी के पर्याय हैं वो कौन माने जाते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, पहला प्रश्न था अपना, कौन सा? तो
वो था दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत से संबंधित। ठीक है, ये ब्लू पाटरी के पर्याय माने जाते हैं, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों किसे? चार ऑप्शन आपके सामने है। एक तो है एरिक डिक्सन को और एक फैयाज अली को। इन दोनों को दोस्तों किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। याद रखना है आपको, दोनों नाम याद रखने हैं, एक तो फैयाज अली और एक एरिक डिक्सन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए कौन सा जोड़ा असंगत है? तो कौन सा जोड़ा असंगत है ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, कौन सा जोड़ा असंगत है ये अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, एक तरफ है चित्रकार, ठीक है, और दूसरी तरफ है चित्रित ग्रंथ, दूसरी तरफ है चित्रित ग्रंथ। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आप, हीरानंद इनका जो चित्रित ग्रंथ है वो है सुपासन हसचर्यम। ठीक है, और नसीरुद्दीन का है रागमाला। मैंने अभी आपको बताया था नसीरुद्दीन का जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? रागमाला, जो अमर सिंह के शासनकाल में 1605 ईस्वी में दोस्तों ये बनाया गया था। नेक्स्ट है साहिबदीन, यहाँ पे कल्पसूत्र लिखा गया है जो कि गलत है दोस्तों, गीत गोविंद आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपना असंगत जोड़ा तो ये तीसरा नंबर का हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन जगन्नाथ बिहारी सतसई, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है प्रमुख कलाकार, दूसरी तरफ है शैली। सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों, घासीराम ये कौन सी शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो ये था दोस्तों इसमें कौन सी शैली का? तो नाथ द्वारा शैली का। ठीक है, नसीरुद्दीन मैंने अभी आपको बताया था मेवाड़ यानी कि चावंड शैली, और रुकनुद्दीन ये दोस्तों बीकानेर शैली से संबंधित हैं, और मोरध्वज निहाल चंद ये दोस्तों किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। तो यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। ठीक है, ये मैंने इसको सारा सही सुमेलित कर दिया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है ये। ठीक है, देखिए किशनगढ़ शैली की मैं आपको थोड़ी सी विशेषता बता देता हूं अलग से ही। ठीक है, इसमें देखो नारी चित्रण अधिक हुआ है। किशनगढ़ शैली में क्या हुआ है? नारी चित्रण अधिक हुआ है, और इसमें सफेद और गुलाबी, ठीक है, सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। ठीक है, और हाशिए में दोस्तों गुलाबी रंग भरा जाता था। ठीक है, और महिलाओं के चित्र में नाक में वेसरी नामक आभूषण इसमें है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और इसमें नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये सभी है, ये किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली के लिए विख्यात हैं? तो कौन सी शैली के लिए विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या नाम है इनका? तो श्रीधर अंधारे। देखिए ये देवगढ़ शैली से संबंधित है। मेवाड़ के अंदर मैंने आपको बताए थे 3 नाम, एक तो चावंड, एक नाथ द्वारा और एक देवगढ़। ठीक है, ये 3 क्षेत्र आते हैं मेवाड़ चित्रकला के अंदर, मेवाड़ शैली में।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो नाम लिख रखा है डॉक्टर श्रीधर अंधारे, ये कौन सी शैली के लिए विख्यात हैं? तो ये देवगढ़ शैली के लिए विख्यात हैं। दोस्तों, श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्रकला को महत्व प्रदान किया, ये भी आपको इसमें याद रखना है। मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस ढूंढान का मिश्रण है देवगढ़ शैली। हरे व पीले रंग का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नाम याद रखना है ये श्रीधर अंधारे। और एक नाम और अभी आपको याद रखना है जिसका नाम है द्वारिकादास चुंडावत, ठीक है। चलो मैं आपको बता ही देता हूं, जब कंप्लीट ही कर लेते हैं। द्वारिकादास चुंडावत, याद रखना। द्वारिकादास चुंडावत के समय ही देवगढ़ शैली में चित्रकला प्रारंभ हुई थी 1680 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। दो नाम याद रखने हैं, द्वारिकादास चुंडावत और डॉक्टर श्रीधर अंधारे, ठीक है। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है? तो कौन सी शैली में दोस्तों वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों किशनगढ़। क्या हो जाएगा? किशनगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको। देखो, इसमें वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र भी अधिक बनाए गए थे यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपको इसमें इस वजह से याद रखना है। समझ में आ गया? वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है कौन सी शैली में? तो किशनगढ़ शैली में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र हैं वो अधिक बनाए गए थे, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम है वो किससे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा? जल्दी से दोस्तों देख लीजिए, मन में उत्तर सोच लिए क्या होगा। तो वो है दोस्तों अपभ्रंश शैली, ठीक है। कौन सी? अपभ्रंश शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो 24 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ है चित्र शैली, दूसरी तरफ है आंखों की आकृति। यानी कि दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी चित्र शैली में आंखों की आकृति क्या थी। तो चलो देख लेते हैं। कोटा शैली। कोटा शैली के अंदर दोस्तों जो आंखों की आकृति है वो कैसी थी? तो ये दोस्तों मृग के समान आंखें थी कोटा शैली में। और किशनगढ़ शैली में दोस्तों कमल और खंजन जैसी आंखें थी किशनगढ़ शैली में। और जोधपुर शैली के अंदर दोस्तों कैसी? तो बादाम जैसी आंखें जोधपुर में। और मेवाड़ शैली के अंदर दोस्तों मीनाकृत आंखें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है आपको एक एक चीजें इसमें। 25 नंबर प्रश्न है, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों बूंदी शैली का जो विकास है वो किसके समय में हुआ था? तो देखो बूंदी शैली के अंदर जो राव सुरजन सिंह थे, ठीक है, राव सुरजन सिंह के समय तो दोस्तों क्या हुआ था? चित्रकला प्रारंभ हुई थी। लेकिन उम्मेद सिंह के समय बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। हालांकि इसमें अब सर्वाधिक विकास की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों उम्मेद सिंह नहीं है, तो आपको सुरजन सिंह करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो राव सुरजन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो उम्मेद सिंह का जो समय है वो बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इस समय उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है, ठीक है। तो जो बूंदी में जो सर्वाधिक विकास है वो वैसे तो उम्मेद सिंह के समय हुआ था, लेकिन प्रारंभ है
वो राव सुरजन सिंह के समय हुआ था। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो अपने को राव सुरजन सिंह करना पड़ेगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन है वो आपको कोई बुक में इतना विस्तार से आपको कोई भी टीचर है वो बताएगा नहीं। इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच जाए। क्योंकि राजस्थान में ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होगी जिसमें चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता होगा, सभी में पूछा जाता है। इसलिए और भी ऐसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, कृष्ण अवतार, यानी कि अब अपने को ये बताना है कि जो ये चित्रित है, ये चित्र है, ठीक है, कृष्ण अवतार का, भैरव रागिनी, कालिया दमन, रागमाला, जो ये चित्र है ये कहाँ कहाँ के हैं, ये अपने को इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, कृष्णावतार ये मेवाड़ का चित्र है। भैरव रागिनी दोस्तों ये बूंदी का है, ठीक है। और कालिया दमन दोस्तों ढूंढान का, और रागमाला है ये अलवर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों, देखिए जल्दी से देखिए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप जो रागमाला देख रहे हैं ये दूसरा वाला रागमाला है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है। तो कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है ये अपने को बताना है। तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, कौन सी, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली है ये सबसे प्राचीन शैली है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया है वो मैं आपको इसमें बता देता हूं। देखिए मेवाड़ स्कूल के अंदर क्या क्या कौन कौन सी शैली है वो आती है मेवाड़ स्कूल में। तो देखो, नाथद्वारा शैली, बागौर शैली, देवगढ़ शैली, चावंड शैली, उदयपुर शैली और शाहपुरा शैली, ये जो शैलियां हैं ये मेवाड़ स्कूल में आती थी, ठीक है। मारवाड़ स्कूल में देखो सुमेलित करना है, पहले का पहला हो गया। दूसरा देखो मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ शैली, गाणेराव शैली, सिरोही शैली और जोधपुर शैली, ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं ये शैलियाँ। और हाड़ौती स्कूल में कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली, ये हाड़ौती स्कूल में आती हैं। और ढूंढान स्कूल में दोस्तों आमेर शैली, शेखावाटी शैली, शाहपुरा शैली और अलवर शैली, ये ढूंढान स्कूल में। तो ये आपको शैलियाँ भी आपको याद रखनी है कि कौन से स्कूल की कौन सी शैलियाँ हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों हैं वो सही सुमेलित किए गए हैं। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, ढोला मारू, नाथ चरित्र एवं उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है। तो ये कौन सी शैली की दोस्तों निजी विशेषता है ये अपने को इसमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए क्या कहा गया इसमें, ढोला मारू, ठीक है, याद रखना आपको, ढोला मारू, नाथ चरित्र, उजली जेठवा, ठीक है। तो ये सब हैं, ये कौन सी शैली की विशेषता है। तो ये दोस्तों जोधपुर शैली की विशेषता है। किसकी, जोधपुर शैली की विशेषता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो जो जोधपुर में जो चित्रकला है वो मालदेव के समय प्रारंभ हुई थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और मानसिंह का जो शासनकाल था जोधपुर में, ठीक है, उसको जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है
ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, ठीक है। जो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है वो कौन सी शैली की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर शैली का, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ता कला। देखिए, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला। देखिए, अनूप सिंह ने उस्ता कला के लिए अली रजा, नाम याद रखना, अली रजा, व रुकनुद्दीन, नाम याद रखना, रुकनुद्दीन, ठीक है। रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया था। अनूप सिंह ने उस्ता कला के लिए यानी कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन करने के लिए अली रजा और नुकरुद्दीन को लाहौर से बुलाया था, ठीक है। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेसामुद्दीन, हेसामुद्दीन, ठीक है। उस्ता, ये उस्ता कला के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में उस्ता कला सिखाई जाती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे देखिए चित्रकला, सम्मित और शैलियाँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो मेवाड़ स्कूल, मैंने अभी आपको बताया था, जो पहले क्वेश्चन गया है उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों, मेवाड़ स्कूल में चावंड आता है, देवगढ़ आता है, नाथद्वारा आता है, ठीक है। मारवाड़ स्कूल में दोस्तों यहाँ पे किशनगढ़ आता है, ठीक है। हाड़ौती स्कूल में कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये आते हैं। ढूंढान स्कूल में दोस्तों जयपुर, ठीक है, शेखावाटी, लेकिन यहाँ पे इसरदा नहीं आता। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये शैलियाँ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न है, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बनी ठनी थी, तो बनी ठनी क्या थी? दोस्तों बनी ठनी है वो नागरीदास जी यानी कि सावंत सिंह जी की प्रेमिका थी, ठीक है, याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई? तो जयपुर में इसकी स्थापना है वो कब की गई? ललित कला अकादमी की स्थापना 24 नवंबर 1957 को ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट है उनियारा शैली पर प्रभाव रहा, तो उनियारा शैली पर दोस्तों किसका प्रभाव रहा? तो जोधपुर एवं नागौर शैली का प्रभाव रहा उनियारा शैली पर। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अजमेर शैली में, ठीक है, याद रखना। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर, सॉरी, नागौर शैली में, नागौर शैली में दोस्तों बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 35 नंबर प्रश्न देखिए आप, जो उनियारा शैली पर प्रभाव रहा। दोस्तों उनियारा शैली पर प्रभाव है वो किसका रहा? तो जयपुर एवं बूंदी शैली का रहा। मैंने अभी आपको जोधपुर एवं नागौर शैली बताया था जो कि इसमें गलत है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए तो इसको, ठीक है। तो उनियारा शैली पर जो प्रभाव है वो जयपुर एवं बूंदी शैली का रहा है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग है वो किस शैली में हुआ है? तो ये दोस्तों नागौर शैली में हुआ है, याद रखना है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राजस्थान में टेरिकोट खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो टेरिकोट खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये स्थान दोस्तों कैथून जो कोटा में है, ठीक है, ये स्थान प्रसिद्ध है टेरिकोट खादी के लिए। तो बताइए दोस्तों सही है क्या? ये कैथून कोटा,
गलत है। जो टेरिकोट खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मांगरोल। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मांगरोल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि मांगरोल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको चित्रकला के बारे में। मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझा दिया। कल अपन और भी टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। बेल आइकन दबाने से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में, दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करके बताएं कि वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है जिसमें टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन उसमें किया गया है और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वहां पर प्रश्न बनाए जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी चल रही है रिट के लिए, पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, ठीक है, हाई कोर्ट के लिए। तो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है वो स्टार्ट की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।